हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको लेडीज़ में होने वाली प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के बारे में, जिसका एक कारण प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है, उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर दीज इम्पॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिटेड हों और आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस को बच्चेदानी से चिपकाता है और उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देता है। लेकिन अगर ये प्लेसेंटा नॉर्मली अपर सेगमेंट में रहता है यूट्रस के, लेकिन अगर ये नीचे के पार्ट में हो तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये ब्लीडिंग अर्ली मंथ्स में भी हो सकती है, शुरुआत के महीनों में या फिर आखिरी के महीनों में। तो इसका पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड से। नॉर्मली 18 से 20 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में, कई अल्ट्रासाउंड में आपको प्लेसेंटा प्रीविया रिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब आपका 32 हफ्ते या उसके बाद का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। क्योंकि शुरुआत के महीनों में, यानी कि 4.5, 5, 6 महीने के अराउंड, प्लेसेंटा नीचे की तरफ हो सकता है, बच्चेदानी के मुंह पे यानी सर्विक्स पे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो प्लेसेंटा अपने आप ही ऊपर चला जाता है। इसलिए अगर अर्ली मंथ्स में आपको अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा प्रीविया बताया गया है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता तभी करनी है जब 8 मंथ्स के बाद भी प्लेसेंटा अगर सर्विक्स के मुंह पर ही रहे, यानी कि नीचे की तरफ रहे। तो क्या कारण है जिससे प्लेसेंटा प्रीविया होता है? जिन लोगों के पहले सिजेरियन हुए हों, एक या एक से ज़्यादा सिजेरियन हुए हों, या जिनकी रिपीटेड डीएनसीज हुई हों, या जो स्मोकिंग करते हों, बीड़ी सिगरेट पीते हों, या जिनके बहुत सारे बच्चे हों, या जिनकी एज ज़्यादा हो, तो ये ऐसे केसेस हैं जिनमें प्लेसेंटा प्रीविया के होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है? अल्ट्रासाउंड के अलावा आपको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, कोई दर्द नहीं होगा। एकदम से पेशेंट को लगेगा कि वो सडन फ्रेश लाल रंग के ब्लड में सराबोर हो गया है। इसमें इतनी भी ब्लीडिंग हो सकती है कि पेशेंट के क्लोथ्स और खून के बोटे निकल सकते हैं, पैर वगैरह सब कुछ सन सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है अब्रप्शो प्लेसेंटी। उसमें यह है कि डार्क कलर ब्लड आएगा। दोनों कंडीशन डेंजरस हो सकती हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया नॉर्मली जो है 8 महीने या उसके आसपास ही मैनिफेस्ट करता है। शुरुआत के महीने में कभी कभी हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने प्लेसेंटा प्रीविया बता दिया है तो आपको क्या एहतियात बरतनी है? एक तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, हस्बैंड से कांटेक्ट नहीं करना है, आपको ज़्यादा जर्नी नहीं करनी है, और ज़्यादा भारी काम नहीं करने हैं। ये तो हो गए आपके प्रिकॉशंस। लेकिन अगर आपको एक एपिसोड ब्लीडिंग हो गया, ऐसा होता है कई बार कि शुरुआत के महीने में आपको ब्लीडिंग हो गई, हल्की सी स्पॉटिंग हो गई, धब्बा सा आ गया, लेकिन तो हो सकता है कि आपको एडमिट करने की ज़रूरत भी पड़े। वो डॉक्टर ट्रीटमेंट से कुछ दिनों में या 2-3 दिन में एडमिट रख के आपको ब्लीडिंग वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रेस्ट करना भी पड़ सकता है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया की 4 ग्रेड्स होती हैं, अगर हायर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है तो। लेकिन आपको अपनी एक्टिविटी तो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखनी ही पड़ेगी। तो अगर बाद के महीनों में प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हुआ है तो डेफिनेटली आपको टाइमली सिजेरियन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर फर्स्ट या सेकंड डिग्री का प्लेसेंटा प्रीविया है तो ही डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेगा। और नॉर्मल डिलीवरी भी ऐसे सेटअप में होनी चाहिए जहाँ तुरंत ही सिजेरियन की फैसिलिटीज़ हों, और सिजेरियन ऐसे केसेस में बहुत रिस्की भी हो सकता है। सिजेरियन एक एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे तो उसमें अलग ही बात होगी। प्लेसेंटा प्रीविया से बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बच्चा थोड़ा सा IUGR हो सकता है, या जिन केसेस में ब्रीच प्रेजेंटेशन है यानी कि बच्चा उल्टा है, उन केसेस में भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मेजर ट्रीटमेंट अगर आखिर के महीने में वो परसिस्ट करता है रहता है तो सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि नीचे की तरफ बच्चेदानी के मुंह पे, सर्विक्स पे तो प्लेसेंटा चिपका हुआ है। अगर आपने वहाँ से डिलीवरी करने की कोशिश की, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग होगी
और प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट को अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखना चाहिए, आयरन सप्लीमेंटेशन लेते रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन की रिपीटेड चेकअप कराते रहना चाहिए, और अगर ब्लीडिंग हो गई तो कितने भी यूनिट डिपेंडिंग ऑन कितनी ब्लीडिंग हुई है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है। तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से रेगुलर